मैं रितेश कुमार खरे, प्राथमिक शिक्षक, प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय भोपाल में कार्यरत हूँ। बच्चों, कई बार आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिनके रंग सुर्ख एवं चटकदार होते हैं। इन चीज़ों को लेने के लिए हम आकर्षित भी हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता यह चीज़ हमारे काम की होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार की घटना से आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है मिर्च का मज़ा। आइए इस कविता का आनंद लेते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह इस मौसम का जरूर कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर वह कुजड़िन से बोला ज्यों त्यों कुछ समझा कर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तौल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सच्चा पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने जीभ पर तुरंत जोर दिखाया, मुँह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, तू जा अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। बच्चों, इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उम्मीद है आपको इस कविता में मज़ा आया होगा। आइए अब देखते हैं इस कविता में आए शब्द और उनके अर्थों के बारे में। कुजड़िन, कुजड़िन का अर्थ होता है सब्जी बेचने वाली। झोली, झोली का अर्थ होता है थैली। छीमी, छीमी का अर्थ होता है फली। फ़कत, फ़कत का अर्थ होता है सिर्फ या केवल। शेर, शेर तौलने का एक माप होता है जो कि 1 किलो के बराबर होता है। मगन, मगन का अर्थ होता है रत या लीन, डूबा हुआ उसमें। सौदा, सौदा का अर्थ होता है व्यापार या लेन देन। मर्द, जिसका अर्थ होता है आदमी। मुख, जिसका अर्थ होता है मुँह। तबाही, जिसका अर्थ होता है बर्बादी। बच्चों, ये थे कविता में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ। कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक ही शब्द होते हैं लेकिन वाक्य में उनका अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। इसी प्रकार के कुछ वाक्य हमारी कविता में भी आए हैं जिनके आधार पर हम ये और वाक्य बनाकर देखेंगे। मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। यहाँ पर जल के 2 अर्थ होते हैं। पहला जल का अर्थ होता है जलन या तीखा, दूसरे जल का अर्थ होता है पानी। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और वाक्य दिए हुए हैं, कुछ और शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। परंतु ध्यान रहे आपको कि वाक्य में एक शब्द 2 बार आना चाहिए और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। पहला शब्द है हार। हार का मतलब होता है, पहला मतलब होता है माला और हार का दूसरा मतलब होता है पराजय। इससे संबंधित हम एक वाक्य देखते हैं। मैं जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया। आइए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है आना। आने का मतलब होता है पैसा और दूसरा आने का मतलब होता है किसी दूसरी जगह से आना। इसका अपन वाक्य देखते हैं। 4 आना लेकर जाओ और टॉफ़ी लेकर जल्दी आना। अगला शब्द देखते हैं उत्तर। इसका अर्थ होता है जवाब और इसका दूसरा अर्थ होता है एक दिशा का नाम। इसका वाक्य देखते हैं। राजकुमार ने कहा इस प्रश्न का उत्तर उत्तर दिशा में छिपा है। अगला शब्द देखते हैं मगर। मगर का यहाँ पर पहला अर्थ होता है किंतु और दूसरा अर्थ होता है मगरमच्छ। इसका वाक्य देखते हैं। मैं नदी किनारे गया मगर मुझे मगर नहीं दिखे। अगला शब्द लेते हैं पर। पर का मतलब होता है के ऊपर।
और दूसरा मतलब होता है पंख। यहाँ पर का हम वाक्य देखते हैं, पेड़ पर बैठी चिड़िया के पर सुंदर हैं। बच्चों, ये थे अनेकार्थक शब्द जिनके एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ थे। अब आइए देखते हैं कविता में कुछ भाव आए हैं जिनको हमें कविता की पंक्तियों में ढूंढना है। तो चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। पहला भाव हमें जो दिया हुआ है वह है काबली वाला कुछ अलग तरीके से बोलता था। तो ये हम कविता में ढूंढेंगे कहाँ पर आए हैं ये भाव। तो ये भाव आए हैं कविता की इन पंक्तियों में, 2 तौल छीमियाँ फ़कत 4 आने की, कुजड़िन से बेचारा बोला ज्यों त्यों कुछ समझा कर। अगला भाव है काबली वाला कंजूस था। तो ये भाव कविता की किस पंक्ति में आए हैं वो देखते हैं। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। अगला भाव आया है मिर्च बहुत तीखी थी। तो इसका हम कविता में ढूंढते हैं कहाँ पर आई हैं यह पंक्तियाँ। मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। अगला भाव देखते हैं क्या है। काबली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था। तो ये पंक्तियाँ हम ढूंढते हैं कविता में कहाँ पर आई हैं। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, इस वाली पंक्ति में ये वाले भाव आए हुए हैं। फिर अगला भाव है काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, है ना। ये थे उनके भाव और कविता में आए उनकी पंक्तियाँ। बच्चों, पुराने ज़माने में जो पैसे चलते थे आपके मम्मी पापा दादा दादी के समय, आइए उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कविता में चवन्नी शब्द आया है। चवन्नी का अर्थ होता है 4 आना या 25 पैसे। तो आइए देखते हैं इसी से संबंधित अगली गतिविधि। चवन्नी का मतलब 4 आने का मतलब 25 पैसे। तो अठन्नी मतलब क्या होता है? अठन्नी का मतलब 8 आना होता है। तो 1 रुपये में कितने पैसे? 1 रुपये में 4 चवन्नी होती हैं, इसका मतलब 16 आने। इकन्नी का मतलब होता है 1 आना और द्वन्नी का मतलब होता है 2 आना। ये थे पुराने ज़माने के पैसों की बात। अब देखते हैं कविता के जो वाक्य हैं उनको हम अपनी भाषा में किस प्रकार से कह सकते हैं, है ना। तो आगे पीछे करके किस प्रकार से कहा जा सकता है उनको। कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर कुजड़िन से बोला। हमको 2 तौल छीमियाँ फ़कत 4 आने की, हमको 4 आने की छीमियाँ तौल दो। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, वह सिसियाते मिर्च की छीमी को खाता ही रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर, जो कि है कविता में आए प्रश्न एवं उनके उत्तर। काबली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? काबली वाले ने ऐसी लाल मिर्च पहले कभी नहीं देखी थी। वे मिर्च गहरे लाल रंग की थी, वे दूर से देखने में स्वादिष्ट फल की तरह लग रही थी, इसलिए काबली वाले ने उन्हें स्वादिष्ट फल समझ लिया। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? सब्जी बेचने वाले ने सोचा होगा कि उसे मिर्च की ही ज़रूरत होगी, इसलिए उसने काबली वाले को झोली भर मिर्च दे दी होगी। सारी मिर्चें खाने के बाद काबली वाले का क्या हाल हुआ होगा? सारी मिर्च खाने के बाद काबली वाले की हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। उसकी आँखों, नाक और मुंह से पानी गिर रहा होगा, जीभ गले और पेट में जलन हो रही होगी और साथ में वह सी भी कर रहा होगा। अगले दिन सब्जी बेचने वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबली वाले ने टमाटर खरीदा होगा? अगले दिन काबली वाले ने टमाटर नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वह डर गया था कि पता नहीं इसका स्वाद कैसा हो। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपको भी स्वयं करने हैं। आइए देखते हैं। लाल लाल मिर्च देखकर काबली वाले के मुंह में पानी आ गया था। आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर या जिनके बारे में सोचकर आपके मुंह में पानी आ जाता है? इसी प्रकार से इस कविता में जैसे लाल लाल मिर्च दी गई थी, इसमें लाल लाल मिर्च की जगह यदि आप हरा हरा करेला रखकर एक नई कविता बनाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।